पुराने समय की बात, उसे लगा कि भाई चांदी का सिक्का कुछ पड़ा है तो चमक रहा है, सोचा कि कोई उठा ना ले, इससे पहले मैं पहुंच जाऊं। तो वो नीचे उतरा, एक मंजिल नीचे आया, फिर ध्यान से देखा, बोले अब बिल्कुल पैसा ही है, राह चल रही है, कोई और ना ले जाए। तो दौड़ के आया और उठा के देखा तो वो सिक्का विक्का नहीं था, वो किसी शीशी का ढक्कन था, सूर्य की किरणों से चमक रहा था। अलट पलट के देखा, अरे बोले ढक्कन है, उछाल के फेंक दिया। जब तक उसको असली मान रहा था, उसके पीछे भाग रहा था, जब पता चला ये नकली है, उछाल के फेंक दिया। उसी प्रकार हम संसार के पीछे तब तक भाग रहे हैं जब तक इसको असली मान रहे हैं। जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि ये नकली है, उस दिन अपने आप सब छूट जाएगा, फिर कोई मोह नहीं रह जाएगा, सब अपने आप छूट जाएगा, अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो करना क्या है? बोले कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें अपने मन को भक्ति के रंग में रंगना है। जब भक्ति हमारे हृदय में आएगी तो अपने आप ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे। भक्ति प्रदान करने के लिए अनेक साधन हैं, पर सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सुगम साधन जो है वो है भगवान की मंगलमयी कथा। कथा सुनते सुनते बड़ी जल्दी मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है। किस्सतां प्रसंगान मम वीर्य संवेदो। भगवान कपिल नारायण कह रहे हैं, मां जो मुझे प्रेम करना चाहे वह निरंतर मेरी कथाओं को सुने। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी कि हजारों छेद वाला कोई घड़ा है, किसी घड़े में हजारों छेद हैं, हम चाहते हैं वो जल से पूरी तरह भरा रहे, खाली ना हो। क्या तरीका है? जैसे ही आप जल भर के उसमें रखेंगे जल बह जाएगा। बोले उसका एक ही तरीका है, उसको गंगा जी में डुबा के रखो, जब डूबा रहेगा तो लबालब भरा रहेगा, बहने के लिए कोई खाली स्थान ही नहीं। तो जैसे हजार छिद्र वाले घड़े को जल से भरा रखने का एक ही उपाय है कि जल में डुबा के रखो, वैसे ही हमारे अंदर हजारों दोष रूपी छिद्र हैं, अनेक दोष जीवन में हैं। हम कथा रूपी रस में डूबे रहें तो हमारे दोष से हम बचे रहेंगे और भगवत प्रेम से भरे रहेंगे, भगवत रस से भरे रहेंगे। कल हम लोगों ने भागवत का मंगलाचरण श्रवण किया, उसके बाद कथा आरंभ करते हुए व्यास जी कहते हैं कि नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादिक ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ किया कि नैम से क्षेत्रे नैम से निमिषत् क्षेत्रे ऋषया सोनिका सत्रम स्वर्गाय लोकाय शास्त्र समासत। 1000 वर्षों तक चलने वाला दीर्घकालीन सत्र लेकर, संकल्प लेकर महात्मा विराजमान हो गए। और ध्येय क्या है कि सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की प्राप्ति। यहां श्री स्वामी श्रीधर स्वामी जी ने यहां अर्थ किया है, बोले स्वर्ग के लिए नहीं, वो ऐसे महापुरुष हैं कि स्वर्ग तो उनके लिए बड़ा तुच्छ है, तो किसके लिए बैठे? बोले स्वर्ग का अर्थ यहां श्री कृष्ण से ही है। स्वावर्गे गीयते इति स्वर्गः या परमेश्वरा तस्य लोकाय। जो हमारे वर्ग का है, जो वह परम ब्रह्म है, उसी परमेश्वर के लोक को ही यहां स्वर्ग कहा गया है। उस प्रभु को पाने के लिए वो सब ऋषि मुनि विराजमान है। दूसरा हेतु है लोक कल्याण। हम लोग सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे, उससे दिव्य सूत्र प्रकट होंगे, सिद्धांत प्रकट होंगे, उससे जन कल्याण होगा। महापुरुषों की प्रत्येक चेष्टा जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए होती है। देखो संसार में प्रवृत्त तो संसारी भी दिखता है और संत भी दिखता है, पर संसारी स्वार्थ के कारण लोक प्रवृत्त होता है, और महापुरुष और संत जो है वो परमार्थ के कारण प्रवृत्ति में लगते हैं, परमार्थ के कारण उस काम में लगते हैं। भाई हम अपना घर बना रहे हैं, महात्मा अपना आश्रम बना रहे हैं, तो हम भी ईटा पत्थर जोड़ने में लगे, वो भी जोड़ने में लगे।
हम भी ये कर रहे हैं, वो भी वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें फर्क ये है कि हम स्वार्थ के कारण कर रहे हैं और महापुरुष परमार्थ के लिए कर रहे हैं। वो सोचते हैं किसी को आश्रय मिलेगा, यहां परमार्थ होगा। तो परमार्थ के निमित्त जो करे वो संत महापुरुष। तो ये सब महात्मा जो बैठे हैं, इनके मन में परमार्थ की भावना है कि लोक कल्याण कैसे हो। इसलिए इन्होंने जो प्रश्न किए हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि ये किस लिए सत्संग करने बैठे हैं। किता एकदा मुनिया प्रातुर्हुत हुताग्न्यः सत्यकृतं सूतमासीनं प्रपक्षुर्यमादरा। एक दिन सवेरे सवेरे अपने अग्निहोत्र आदि को संपन्न करके और सब महात्माओं ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या किया कि मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्योपद्रता। हे सूत जी, अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में तो लोग मंदभागी होंगे, लोग मंद बुद्धि होंगे, लोग आलसी होंगे, लोगों की आयु भी छोटी होगी। ऐसी परिस्थिति में वह भयानक कलयुग के दोषों के बीच रह करके अपना कल्याण कैसे कर सकेंगे? उस समय कल्याण का क्या साधन है? दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र तो अनेक हैं और वो अलग अलग बातें कहते हैं, पर सबका सार क्या है? तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेता है, और यदि वो जन्म लेता है तो फिर उसको अजन्मा क्यों कहा गया है? चौथा प्रश्न है कि यदि वो अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? अब देखो ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो महात्मा त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं कि आने वाले समय में कलयुग में लोग अपने आप को भगवान बना लेंगे, तमाम लोग भगवान बन जाएंगे। तो यह बात सुनिश्चित हो जाए कि भगवान के कितने अवतार हैं, हर कोई भगवान ना बन जाए। पांचवा प्रश्न है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और छठवां प्रश्न है कि धर्म किसका आश्रय लेता है। श्री सूत जी महाराज समाधान करते हुए कह रहे हैं, ऋषियों, आप लोगों की भगवत कथा में और परमार्थ में कितनी रुचि है? वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। हल्का सा बेस कम कर दें थोड़ा सा। पहला प्रश्न क्या है? जीव का कल्याण कैसे हो? बोले जीव के कल्याण के साधन तो अनेक हैं, पर सबसे सरल साधन है भगवत शरणागति। क्योंकि जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक हम जो है पाप पुण्य में फंसे रहेंगे। वशिष्ठ जी, मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, हर समय कुछ ना कुछ कर्म करेगा। बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। तो जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म किया है तो स्वर्ग आदि भोगेंगे, कुछ अशुभ किया है तो नरक आदि भोगना पड़ेगा। तो शुभ अशुभ का फल भोगने के लिए हमें बार बार जो है जन्म ना मरना पड़ेगा। तो कर्मों के फल से कैसे बचा जाए? बोले जब भी कोई साधक, कोई जीव संपूर्ण भावेन सर्वतो भावेन भगवत शरणागत हो जाता है, फिर उसके द्वारा किया गया जो शुभ अशुभ कर्म है वह उसका नहीं होता, फिर तो वो भगवान के द्वारा किया गया हो गया, क्योंकि वो तो शरणागत हो गया। हमने अपनी डोर आपके हाथ में सौंप दी, अब आप जो चाहें सो कराइए, जैसा चाहें तैसा कराइए, फिर भगवान ही जाने। लेकिन ये चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी कि हम अपने मन मर्जी का काम करते रहें और सब कहें कि हम तो सब भगवान पे समर्पित कर दिए। कई लोग ऐसी बुद्धिमानी करते हैं। बोले कथाओं में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि अपने द्वारा जो किया गया कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दो, तो हमसे भैया जो पाप बने हैं वो भी भगवान को समर्पित कर दें। ऐसा भी लोग बुद्धि लगाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है वो अनंत गुना होकर मिलती है। पंकज जी, अनंत गुना होकर लौटेगी।
और पाप यदि भगवान को समर्पित कर दिए तो वो भी अनंत गुना होकर लौटेंगे। जिसको 50 सको वही देना, नहीं तो मत देना, क्योंकि जितना किया है वो तो भोगा नहीं जा रहा है। सौंप करके अनंत गुना लौट करके कैसे भोगेंगे? पर क्या हो सकता है, बचा कैसे जाए? बोले शरणागति ग्रहण कर ले, और जब शरणागति ग्रहण हो जाएगी तो फिर हमारे द्वारा जो कुछ भी होगा वो सब भजन ही होगा, फिर गलत नहीं होगा। पर हृदय से शरणागति, प्रभु मैं आपका हूं, आपका बन चुका हूं, अब आप जो कराएं, जैसा कराएं, मैं आपका हूं। जब तक वैसी शरणागति नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा।